आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बार राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए अमेठी और रायबरेली दोनों ऑप्शन बड़े तौर पर खुले हुए हैं। अमेठी में वो लौट सकते हैं और सोनिया गांधी की छोड़ी हुई सीट अपना सकते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 2 दिनों से अमेठी और रायबरेली के दौरे पर रहे। इस यात्रा में दोनों ही लोकसभा क्षेत्र में उनके व्यवहार को देखकर ऐसा लगा नहीं कि राहुल गांधी फिर अमेठी लौट जाएंगे या फिर रायबरेली को अपनाएंगे। रायबरेली और अमेठी की जनता में इस बार कयासों का दौर चल रहा है। राहुल गांधी कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? राजनीति से जुड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस सांसद के लिए हारी हुई अमेठी से बेहतर सीट जीती हुई रायबरेली हो सकती है। प्रियंका गांधी बेशक अमेठी से अपनी शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन राहुल की भाव भंगिमाएं ऐसा कोई संकेत नहीं देती। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बिना राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली में कितना असर छोड़ेंगे, कितना उनका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा? क्या गांधी फैमिली रायबरेली अमेठी में इस बार अपना दम दिखा पाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो राहुल के अमेठी और रायबरेली दौरे के बाद से शुरू हो गए हैं। गांधी परिवार का गढ़ माना जाने वाले अमेठी एक बार फिर चर्चा में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इलाके में दस्तक देने पहुंची थी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी अमेठी में दाखिल ही हो रही थी कि स्मृति ईरानी का जन संवाद कार्यक्रम चल पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति अमेठी से चुनाव हारी थी, लेकिन 2019 में उन्होंने चुनाव जीत लिया अमेठी का। 2014 से 2019 तक वो अमेठी आना नहीं छोड़ी थी। स्मृति की तत्परता में कोई तब्दीली नहीं आई है, वो लगातार अमेठी में एक्टिव रही है। अमेठी से वर्तमान लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीते कई दिनों से राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि दम है तो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाओ। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में दिखी। राहुल गांधी जितना समय अमेठी को दे रहे हैं, उसे यही लगता है कि कांग्रेस हो सकता हो इस बार इस चुनावी किले को लेकर संजीदा हो, गंभीर हो, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ उतरे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश अमेठी सीट को लेकर ये बात कह चुके हैं कि इस बार गांधी परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ सकता है। राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने से पहले ही काफी गहमागहमी दिखाई पड़ी। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत की तैयारियों में जुटे थे, तो दूसरी तरफ अमेठी में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के गो बैक के नारे लगाए, जिसके बाद माहौल शांत करने के लिए यूपी पुलिस को आना पड़ा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुटी भीड़ को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर कड़ी टक्कर देखने मिल सकती है। राहुल गांधी ने बहुत ही होशियारी के साथ लोकल मुद्दों को छोड़ जाति जनगणना की बात की। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को लेकर चर्चा की। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि इस यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों से मिले, जिनमें किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी शामिल रहे। उन लोगों ने हमसे बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी को लेकर शिकायत की। राहुल गांधी ने अमेठी से अपने पुराने रिश्तों की बात की। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी आया हूं और अपने प्यार में मेरा स्वागत किया है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। राहुल के अंदाज बदले बदले से दिखे थे। इसकी चर्चा भी कई जगह होती रही। राहुल गांधी 2019 का अमेठी चुनाव हार गए थे। हारने के बाद से उन्होंने क्षेत्र से दूरी बनाई। बीते 5 सालों में 1 या 2 मौके ऐसे आए होंगे जब राहुल अमेठी गए थे। इस बार जब राहुल अमेठी आ रहे थे तो इस बात के कयास लग रहे थे कि हो सकता है वो उम्मीदवार की तरह देखे जाए। जो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड टूट गया था, उसे शायद वो रिपेयर करेंगे, उसे शायद वो पैच करेंगे। हो सकता हो कि वो अपनी हार के बारे में भी बात करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल का व्यवहार अमेठी में वैसा ही था जैसे देश के किसी भी दूसरे राज्य में होता है। वो जनता के बीच नहीं गए, जनता से सीधे बात करने की कोशिश नहीं की। ये भाव भंगिमा प्लानिंग का हिस्सा थी या ऐसे संयोग की बात थी, इसे नहीं कह सकते थे। लेकिन हाँ, राहुल यहाँ अपनी पुरानी जनता के साथ पुराने राहुल की तरफ पेश नहीं आए। वो एक राजनेता की तरफ पेश नहीं आए जिसके लिए पूरा देश एक जैसा हो। इसी तरीके के एटीट्यूड से वो यहाँ दिखाई पड़े। अमेठी के लिए कुछ स्पेशल उनके भीतर नहीं नजर आया। वहीं दूसरी तरफ अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी मोर्चा संभाले दिखी। उन्होंने राहुल गांधी को अपने खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। जैसा कि हमने कहा कि स्मृति ने दावा किया कि राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लोग लाने पड़े। स्मृति ने कहा कि अगर वो आश्वस्त हैं तो बिना वायनाड जाए अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। अब स्मृति ईरानी की बात करें तो वो अमेठी की सांसद होने के नाते लगातार क्षेत्र की जनता से टच में है। औसतन हर महीने उनका अमेठी आना होता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद सिर्फ 3 बार अमेठी आए हैं।
इस बीच राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अमेठी के मैदान से ही स्मृति ईरानी रायबरेली लोकसभा सीट पर निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं। अमेठी को छोड़ दिया जाए तो गांधी परिवार के लिए रायबरेली में अब भी गुंजाइश बनी हुई है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि सोनिया ने राजस्थान के जरिए राज्यसभा का रुख कर लिया है और बीजेपी को रायबरेली के लोगों को भड़काने का मौका मिल गया। वैसे सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम एक पत्र लिखा था, भावुक पत्र लिखा था, रिश्ते की अहमियत बताई थी। उन्होंने कहा कि अमेठी रायबरेली मेरे लिए परिवार की तरह है और आगे भी मैं सपोर्ट करती रहूंगी। अमेठी में स्मृति ईरानी कहती हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि गांधी परिवार अपनी सीट छोड़ देगा और फिर समझाती हैं कि रायबरेली के लोग जानते हैं कैसे अमेठी के सांसद यानी वो खुद और यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार उनके लिए जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अमेठी का चुनावी गणित थोड़ा संक्षेप में आपको बता दें। अमेठी की सीट पर खूब चर्चा होती है इसलिए भी बताना लाजमी है। अमेठी का चुनावी गणित इस बात की तस्दीक करता है कि नो डाउट कि यहाँ नेहरू गांधी परिवार का दबदबा रहा है, हमेशा से गढ़ रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी का कुल 4,68,000 वोटों से यहाँ जीतना इस पूरे जो चले आ रहा एक इतिहास था उसमें एक ब्रेक की तरह काम किया। राहुल के खाते में 2019 में 4,13,000 वोट आए थे और करीब 55,000 वोटों से स्मृति राहुल से जीत गई थी। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और मायावती की बसपा से समर्थन मिलने के बाद भी कांग्रेस अमेठी लोकसभा सीट हार गई थी और अब तक चुनावी हलचल को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां उनके साथ नहीं रहने वाली। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पिछली गलतियों को न दोहराते हुए कांग्रेस चाहेगी कि विपक्षी एकजुटता INDIA का सामंजस्य पूरे प्रदेश में कमजोर हो, पर कम से कम अमेठी और रायबरेली सीट में कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस को वोट न काटे, ये उनकी कोशिश होगी। क्या राहुल गांधी अमेठी लौट सकते हैं या फिर जो सीट उनकी मां की हमेशा से रही है रायबरेली की, क्या वो वहां से किस्मत आजमा सकते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अमेठी और रायबरेली को लेकर सियासी गलियारों में तैर रहे हैं और खासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका को लेकर। देखना यह है कि अमेठी और रायबरेली जो नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कही जाती है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस बनाती है। ये तो तय बात है कि इन दोनों ही सीटों को नेग्लेक्ट करना या फिर यहाँ पर गांधी परिवार का कोई चेहरा न उतारना, ये एक मैसेज देगा पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे लोकसभा चुनाव में। इसलिए भी शायद कांग्रेस को यह पता है कि इन दोनों सीटों के प्रति हमें संजीदा रहने की जरूरत है। देखना यह है कि दोनों सीटों के लिए कैसा ऐलान कांग्रेस पार्टी करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।